अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारा आज का क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है और उसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसको नज़र में रखते हुए हमें ये बताना है कि जो दिए गए कंक्लूजन्स हैं वो सही हैं या गलत। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ जनरल रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये दिया गया हो कि ऑल x बिलोंग्स टू y, यानी कि x y का हिस्सा है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी जिसमें y का एक बड़ा सर्कल होगा और x का एक छोटा सर्कल उसका हिस्सा होगा। दूसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास दिया गया हो कि सम x बिलोंग्स टू y, यानी कि x का कुछ हिस्सा y का हिस्सा है, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें x और y के बीच में ओवरलैप होगा। तीसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास दिया गया हो कि नो x बिलोंग्स टू y, तो इसका मतलब ये है कि x और y दो अलग अलग सर्कल्स हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि सम बैग्स आर पाउचेस। तो ये जैसे कि हमने पढ़ा उसी केस का एक एग्जाम्पल है जिसमें सम x बिलोंग्स टू y, यानी कि बैग्स का कुछ हिस्सा पाउचेस का हिस्सा भी है। तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑल पाउचेस आर केसेस, मतलब कि सारे पाउचेस केसेस का हिस्सा है। इसका मतलब केसेस का एक बड़ा सर्कल बनेगा और उसमें पाउचेस का सर्कल होगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि पाउचेस का कुछ हिस्सा बैग्स के साथ भी ओवरलैप करेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तीसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नो केसेस आर पर्सेस। इसका मतलब कि कोई भी केस पर्स नहीं हो सकता। तो केस और पर्स के सर्कल अलग अलग बनेंगे और वो कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला ये कि पर्सेस का सर्कल बैग्स के सर्कल से बिल्कुल अलग हो, पर्सेस का सर्कल बैग्स के सर्कल के साथ ओवरलैप करे, या फिर पर्सेस बैग्स का हिस्सा हो लेकिन सिर्फ उन बैग्स का जो कि केसेस का हिस्सा नहीं है। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं और फिर हमें यह पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी कंक्लूजन बिल्कुल सही है। पहली कंक्लूजन ये है कि सम पाउचेस आर पर्सेस। हम अपनी तीनों डायग्राम्स में देख सकते हैं कि पाउचेस और पर्सेस का आपस में कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि सम बैग्स आर केसेस। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम है जो हमें ये बता सके कि बैग्स केसेस के साथ या तो ओवरलैप करें या तो उसका हिस्सा हो। तो हमारे पास दूसरी डायग्राम में ये वाला हिस्सा हमें ये बता रहा है कि कुछ बैग्स केसेस का हिस्सा है। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तीसरे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग नो बैग्स आर पर्सेस, मतलब कोई बैग पर्स नहीं है। लेकिन हमारे पास तीसरी डायग्राम हमें ये बता रही है कि कुछ पर्सेस बैग्स का या तो हिस्सा हो सकते हैं या तो सारे के सारे पर्सेस बैग्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाली कंक्लूजन भी गलत है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। हमने ये पता लगाया है कि हमारे हिसाब से कंक्लूजन 2 सही है और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।